हरिपुरा में रहने वाले आयुष और अमन दीक्षित चचेरे भाई हैं जो रविवार को त्रिवेणी घाट पर दर्शन करने गए थे, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटे। उन्हीं में से एक का मोबाइल बंद बता रहा है। पुलिस ने गुम इंसान का मामला दर्ज कर आगे की पड़ताल की। तब पुलिस को त्रिवेणी घाट पर मोबाइल मिलने और वहीं बाइक होने की सूचना मिली। नदी में सर्चिंग की गई, जिस पर आज सुबह दोनों के शव नदी से बरामद किए गए और जिला अस्पताल में उनका पीएम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस मामले में परिजनों और पुलिस ने घटना की जानकारी दी। ये हरिपुरा के निवासी दो व्यक्ति थे। एक अमन दीक्षित, इनकी उम्र 24 साल थी, और दूसरा आयुष दीक्षित, ये करीब 16 साल के थे। तो कल ये रामनवमी पे अपने घर से ये कहकर गए थे कि त्रिवेणी मंदिर पर हम दर्शन करने जा रहे हैं। उसके बाद जब परिवारजनों को सूचना मिली, वहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा जो फ़ोन इनका एक का छूट गया था, उसका लॉक खोलकर एक व्यक्ति के द्वारा घर पे सूचना दी गई। इनने जाकर देखा तो बच्चे वहाँ नहीं मिले। रिपोर्ट पर से हमने धारा 363 IPC का अपराध आयुष के संदर्भ में और अमन दीक्षित की गुमशुदगी कायम कर ली। तलाश की इनकी आज सुबह त्रिवेणी घाट पर तलाश के दौरान इन दोनों के शव बरामद हुए, जिनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। प्रथम दृष्टया ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि शायद कोई सेल्फी या फोटो लेने के उसमें दुर्घटनावश उसमें डूबने से उनकी मृत्यु हो गई। क्या हुआ कि कल रामनवमी थी और दोनों त्रिवेणी घाट पर दर्शन करने जा रहे थे। एक मेरा भतीजा है और दूसरा ही मेरे चाचा का लड़का है, वो ही भतीजा है। और दोनों यहाँ पर कह के गए थे कि हम मंदिर जा रहे हैं त्रिवेणी घाट। हालांकि वो गए भी, और बेतवा नदी पर उन्होंने 12 के आसपास एक स्टेटस भी डाला हुआ था, और इस स्टेटस से मतलब ये प्रतीत हो रहा था उन्होंने त्रिवेणी घाट पे जाके बनाया होगा शायद। और इसके बाद में फिर वहाँ पर एक मोबाइल छोटा जो आशु दीक्षित था, उसका मोबाइल वहीं मिला हुआ था। क्या नाम थे? ये हरिपुरा रहते हैं दोनों जी। स्टेटस में अपनी जो चरण तीर्थ का जो श्री राम मंदिर रहेगा ना, उसकी परिक्रमा लगा रहा था, तो वो ही स्टेटस डाला हुआ है उसमें। इसके बाद में 12 मतलब हम लोगों ने जब जानकारी लगी तो 3-4 बजे उनका दोनों का मोबाइल बंद आ रहा था। एक अमन दीक्षित की है 26 साल और आशु दीक्षित की है 18 साल दोनों की। एक मेरा खुद का बड़े भाई का लड़का भतीजा आयुष दीक्षित, उसका घर का चालू नाम आशु दीक्षित है। और एक मेरे ताऊ के लड़के का लड़का, यानी वही मेरा भतीजा होता है, अमन दीक्षित। दोनों सुबह 11 बजे के दरमियान निकले त्रिवेणी राम मंदिर का कह के। इतने में हुआ क्या कि लगभग 2-3 घंटे में कोई पता नहीं चला, 2 बज गए, 1:30 का टाइम था। मतलब फिर एक फ़ोन आया एक अननोन नंबर से मेरे बड़े भाई के पास में, जिनका लड़का आशु है। उसने बताया, सर आप आयुष दीक्षित के पापा बोल रहे हैं क्या? अब उसको कैसे पता कि जो आयुष दीक्षित का नंबर है? या मतलब सवाल तो बहुत उठते हैं। और लड़के ने मिसगाइड करा, पहले बोला कि ऊपर मिला है, फिर बोला है कि नीचे मिला है। मुझे शक है कि हो सकता है लड़का ही घटना को अंजाम दे गया हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी इस चीज़ की कोई पुष्टि नहीं है। लोगों का कहना है कि सेल्फी भी ले सकते, ये बोले कि ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है उस लड़के ने धक्के दे दिया हो। वहाँ कौन देख रहा है? वहाँ कोई चश्मदीद गवाह नहीं है वहाँ का, ना कोई आई विटनेस है जिसने देखा हो। ये कितनी उलझे, हम ये चाहते हैं हमारा भतीजा तो गया। और ये प्रशासन की भी बहुत बड़ी लापरवाही मानूंगा मैं, भले मैं एक शासकीय पद पर पदस्थ हूँ। क्योंकि रामनवमी का माहौल था, पब्लिक आ रही थी जा रही थी, 2 पुलिस कांस्टेबल वहाँ पे होना थी निगरानी करने के लिए है। आज मैंने अपने भतीजों को खोया, मैं जानता हूँ किस दुख से गुजर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आगे किसी और का भतीजा या किसी का बेटा या किसी का भांजा ऐसी घटना से गुजरे।